कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ब्रह्मांड के रहस्य आज की तरह विज्ञान की खोज नहीं थे, बल्कि ऋषि मुनियों की गहरी तपस्या और दिव्य दृष्टि से प्राप्त सत्य थे। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें दिखाएगी कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल और रहस्यमय है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों और वेदों में 14 लोकों का वर्णन मिलता है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अथर्ववेद में इन लोकों का विस्तृत वर्णन है। ये केवल कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि उन महान आत्माओं की अनुभूति हैं जिन्होंने अपनी चेतना को इतना विस्तृत किया था कि वे सृष्टि के हर कोने को देख सकते थे। 7 ऊपरी लोक और 7 निचले तल, हर एक अपने भीतर एक अलग सत्य, एक अलग शक्ति समेटे हुए है। आइए पहले 7 ऊपरी लोकों की यात्रा करते हैं। सबसे नीचे है भूलोक, जहां हम रहते हैं। ये वह स्थान है जहां मिट्टी की सुगंध, हवा का स्पर्श और जीवन का संघर्ष है। यहाँ हर सांस में कर्म का बीज छुपा है, हर कदम में विकास की संभावना। यहाँ की धरती पर हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भुवरलोक, जहाँ प्राणवायु का निवास है। ये वह क्षेत्र है जहाँ हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारी इच्छाएं तैरती रहती हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा है जो हमारे मन को प्रभावित करती रहती है। ये वह स्थान है जहाँ सूक्ष्म शरीर विचरण करता है। इसके ऊपर स्वर्गलोक का विस्तार है। यहाँ देवताओं का निवास है, जहाँ अमृत की धाराएं बहती हैं और दिव्य संगीत गूंजता रहता है। ये वह स्थान है जहाँ पुण्य कर्मों का फल मिलता है, जहाँ आनंद की लहरें हमेशा बहती रहती हैं। यहाँ की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। और फिर आता है महरलोक, जहाँ महान ऋषि निवास करते हैं। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि समय भी रुक जाता है। यहाँ ज्ञान की किरणें इतनी तेज हैं कि वे सारे अंधकार को मिटा देती हैं। ये वो स्थान है जहाँ तपस्वी अपने गहन ध्यान में लीन रहते हैं। जनलोक में ब्रह्मा के मानस पुत्रों का निवास है। यहाँ सृजन की शक्ति इतनी प्रबल है कि एक विचार से ही नई दुनियाएं बन जाती हैं। यहाँ की हवा में रचनात्मकता का जादू भरा है। तप लोक में वे महान आत्माएं रहती हैं जिन्होंने तप की अग्नि में अपने अहंकार को जला दिया है। यहाँ का तेज इतना प्रखर है कि वो सारी अशुद्धियों को भस्म कर देता है। ये वो स्थान है जहाँ केवल शुद्ध चेतना का निवास है। और सबसे ऊपर है सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा का निवास है। यहाँ केवल सत्य है, केवल शुद्धता है। यहाँ की एक किरण भी पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती है। ये वो परम स्थान है जहां से सारी सृष्टि का संचालन होता है। अब आइए नीचे की ओर देखते हैं, जहां 7 तल फैले हुए हैं। अतल में असुरों की शक्ति निवास करती है। यहाँ का अंधकार भी एक प्रकार की शक्ति है जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक है। यहाँ की ऊर्जा भौतिक शक्तियों से भरपूर है। वितल में भोग और विलासिता का साम्राज्य है। यहाँ इंद्रियों के सुख अपने चरम पर हैं, लेकिन साथ ही यह बंधन भी है। ये वो स्थान है जहां भौतिक सुखों की चरम सीमा का अनुभव होता है। सूतल में राजा बलि का निवास है, जहां न्याय और धर्म की गूंज है। यहाँ का वैभव स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ त्याग की सुगंध है। भगवान वामन ने राजा बलि के त्याग से प्रभावित होकर उन्हें यहाँ का राज्य प्रदान किया था। तलातल में मायावी शक्तियों का खेल चलता रहता है। यहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह वह स्थान है जहाँ भ्रम और माया अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। महातल में नागों का साम्राज्य है, जहाँ रत्नों की चमक और विष की शक्ति दोनों साथ रहते हैं। यहाँ का ज्ञान उतना ही गहरा है जितना खतरनाक। यहाँ के नाग राजा अपनी दिव्य शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। रसातल में दैत्यों और दानवों का निवास है। यहाँ की शक्ति इतनी प्रबल है कि देवता भी कांप जाते हैं। यह वह स्थान है जहाँ अंधकार की शक्तियां अपने पूर्ण वैभव में निवास करती हैं। और सबसे नीचे पातल में शेषनाग का निवास है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण किए हुए है। यहाँ की स्थिरता ही सारी सृष्टि का आधार है। शेषनाग की सांस से ही ब्रह्मांड की गति संचालित होती है। 14 लोक केवल कहानियां नहीं हैं, ये हमारी चेतना के विभिन्न स्तर हैं, हमारे अस्तित्व के अलग अलग आयाम हैं। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम किसी निचले तल की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम ऊपरी लोकों की शक्ति को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समय की आवाज आपके टाइम के वर्थ है,
तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। धन्यवाद और हमेशा की तरह समय की आवाज के साथ जुड़े रहें।